गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम नए सेक्शन का शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है 11th फिजिक्स का। क्योंकि लगातार डिमांड बढ़ते जा रहा है कि हम 11th फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन लें, कुछ सेक्शन लें। तो आज से हम 11th फिजिक्स की भी शुरुआत करते हैं और उसके टॉपिक्स को भी आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो 11th फिजिक्स में हमारा जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है वैज्ञानिक विधि के चरण। उससे पहले हम थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। हमारे जो स्टूडेंट 10th से निकल कर अभी सीधे 11th में आ गए हैं और उन्होंने साइंस लिया हुआ है, तो साइंस के अकॉर्डिंग उनके सामने सबसे प्रमुख सब्जेक्ट हो जाता है भौतिकी। तो भौतिकी पर एक परिचर्चा कर लेते हैं कि भौतिकी वास्तव में होता क्या है। तो भौतिकी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हमेशा ये ध्यान रखें कि नेम इज द डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड। नाम के आधार पर सारी परिभाषाएं हमारी डिसाइड होती है। तो भौतिक मतलब वर्तमान जगत, जो हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे रिलेटेड जिन घटनाओं का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं का अध्ययन करने की जो प्रक्रिया होती है वही भौतिकी कहलाती है। उसका एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है जिसके आधार पे हम उसका अध्ययन करते हैं। भौतिकी में बहुत सारी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में घटती है। जैसे हम रोज साइकिल चला के एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, हम घरों में लाइट जलाते हैं, चुंबक के साथ खेलते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भौतिकी के अंतर्गत आती है। इवन ऑफ ये बोला जा सकता है कि ब्रह्मांड में हर जगह भौतिकी मौजूद है। तो जैसा जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे भौतिकी के बारे में हमारा परिचय, हमारी जो अवधारणा है वो स्पष्ट होती जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भौतिकी क्या है और किस आधार पर हम भौतिकी में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहली बात, भौतिकी के जितने भी नियम हैं, जितने भी सिस्टम हैं, वो एक विधि के आधार पर डिसाइड होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक विधि के चरण कहा जाता है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वैज्ञानिक विधि के चरण। नॉर्मल सी बात है, देखिए भौतिकी जो होता है वो सत्यापित परिकल्पना, सत्यापित रूप है किसी भी घटना का। तो जो घटनाएं घटित होती हैं हमारे दैनिक जीवन में वो फिजिक्स में किस प्रकार से एंटर होती है, तो उसको विभिन्न चरणों के माध्यम से डिवाइड करने का प्रयास किया है, तो जिसको वैज्ञानिक विधि के चरण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वैज्ञानिक विधि के चरण में पहला जो पॉइंट होता है वो होता है क्रमबद्ध प्रेक्षण। जैसा कि क्रमबद्ध प्रेक्षण नाम से स्पष्ट है कि हमारे दैनिक जीवन में रोज कुछ न कुछ घटनाएं घटित तो होती हैं, तो उन घटनाओं से संबंधित जब हम कोई आंकड़े एकत्रित करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उन आंकड़ों को क्रमबद्ध प्रेक्षण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम न्यूटन की घटना के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि न्यूटन के बारे में बोला जाता है कि वो कहीं पर सो रहे थे और सोते समय जो पेड़ के नीचे सो रहे थे, ये बोला जाता है कि एक सेब का पेड़ था और वहाँ से जो सेब है वो नीचे की ओर गिरा। तो वो घटना जो है उनके दैनिक जीवन में घटित हुई, उन्हीं घटनाओं को उन्होंने देखा और देखने के बाद उनके दिमाग में आया क्या ये सारी चीज़ें, प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो ऊपर से नीचे ही गिरती हैं। तो इस आधार पर उन्होंने प्रेक्षण करना शुरू किया, जो प्रेक्षण कहलाने लगा कि दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित हुई वस्तु का नीचे आना, उस आधार पर उसका एनालिसिस किया गया और उनके दिमाग में यही चीज आया कि वस्तु नीचे क्यों आया। तो ये जो घटना होती है उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जब हम कोई आंकड़े एकत्रित करते हैं तो उन आंकड़ों को कहा जाता है क्रमबद्ध प्रेक्षण। तो क्रमबद्ध प्रेक्षण के अंतर्गत उन प्रेक्षणों को लिया जाता है जो हमारे दैनिक जीवन में घटित होती है और घटित होने के बाद उनसे रिलेटेड हम आंकड़े एकत्रित करते हैं। उसके बाद दूसरा चरण होता है परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना का निर्माण, जब हम कोई घटना देखते हैं और उसके आधार पे हम दूसरे घटनाओं से उसका संबंध करते हैं, संबंध करने के बाद हम देखते हैं कि क्या वो उससे रिलेटेड जो आंकड़े मिल रहे हैं क्रमबद्ध प्रेक्षण के आधार पर, उस प्रेक्षण के आधार पर जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं वास्तव में वो आंकड़े कहते क्या हैं। तो हमारे मस्तिष्क में एक परिकल्पना का निर्माण होता है कि किस कारण से ऐसा होता होगा। जैसा कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, न्यूटन के नियम की बात कर रहा हूँ मैं। न्यूटन के दिमाग में आया कि सारी चीज़ें, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो ऊपर से नीचे ही गिरती है। तो उनके दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं पृथ्वी में कोई एक ऐसी शक्ति है जो सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये वर्ड जब जन्म लिया तो उसको कहा जा सकता है परिकल्पना ने उनके दिमाग में जन्म लिया। इसी को कहा जाता है
परिकल्पना का निर्माण, की क्रमबद्ध परीक्षणों के आधार पर जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके आधार पर जिन नियमों का निर्माण किया जाता है, जिन नियमों की परिकल्पना की जाती है, उसी को कहा जाता है परिकल्पना का निर्माण। तो ये परिकल्पना जो जन्म लेती है वो क्रमबद्ध परीक्षणों के आधार पर जन्म लेती है और ये परिकल्पना ही बाद में नियम के रूप में परिवर्तित होगी अगर वो सत्यापित हो जाती है तो। वो आगे के स्टेप में हमको पता चलेगा। तो सबसे दूसरा पॉइंट जो है वो परिकल्पना का निर्माण क्या होता है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उससे संबंधित जो आंकड़े प्राप्त करते हैं और आंकड़ों के आधार पर जिन नियमों का निष्पादन किया जाता है या जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों को ही परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि न्यूटन ने एक परिकल्पना का निर्माण किया कि पृथ्वी में कोई आकर्षण शक्ति है जो सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो चलिए देखते हैं हम तीसरे स्टेप पर, परिकल्पनात्मक परीक्षण। तो अब बात आता है कि जब परिकल्पना का निर्माण हो जाता है तो उस परिकल्पना के आधार पर विभिन्न लोगों द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है और परीक्षण करके उससे आंकड़े का निष्पादन किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम न्यूटन को ले रहे थे तो न्यूटन की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, आगे भी हम उसी की बात कर रहे हैं कि जब न्यूटन ने ये परिकल्पना दी कि पृथ्वी में कोई आकर्षण शक्ति है जो सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो उससे संबंधित कुछ प्रयोग करना शुरू किए गए जो परिकल्पना पर आधारित थे। जैसे कि सभी प्रकार की वस्तुएं, हल्की वस्तुएं, भारी वस्तुएं, सभी वस्तुओं को ये कोशिश किया गया होगा कि ऊपर की ओर फेंका गया होगा, क्या वो वापस आता है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ कि जो परिकल्पना बनाई गई थी उसी के आधार पर देखा गया कि जितनी भी वस्तुओं को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं वो वस्तुएं वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो जब वो वस्तुएं वापस पृथ्वी पर आने लगी तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके दिमाग में ये तो कंफर्म हो गया कि निश्चित तौर पर पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है और उस आकर्षण शक्ति के कारण सभी वस्तुएं उसकी ओर आकर्षित हो रही हैं। तो यहाँ पर परिकल्पनात्मक परीक्षण के आधार पर यह सत्यापित हो जाता है कि जो परिकल्पना है वो सही है। और परिकल्पना सही होने के बाद हमारा चौथा पॉइंट बनता है सिद्धांत। जब परिकल्पना के आधार पर जब प्रेक्षण एकत्रित करते हैं और वो प्रेक्षण परिकल्पना को ट्रू साबित करते हैं, सत्य साबित करते हैं, तब ये जो वही परिकल्पना सिद्धांत का रूप ले लेती है कि अब जो परिकल्पना है वो परिकल्पना ना होकर एक सिद्धांत बन जाता है कि वास्तव में न्यूटन के केस में हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित होती है, उसको नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी सोच का दायरा जो था वो एक बहुत बड़े रिसर्च को जन्म देता है और विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से। तो न्यूटन की एक छोटी सी सोच थी कि ये जो सेब है वो नीचे क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया। उस छोटी सी सोच ने एक बहुत बड़े सिद्धांत को जन्म दिया जिसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहा जाता है। इसके बारे में भी हम अपने चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, पर हम आज जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात कर रहे हैं वैज्ञानिक विधि के चरण की। तो ये विभिन्न प्रक्रियाएं होती है, विभिन्न स्टेप होते हैं जिसके माध्यम से कोई भी भौतिकी में नियमों का निर्माण किया जाता है, सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। तो ओवरऑल एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं वैज्ञानिक विधि के चरण में। वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है क्रमबद्ध प्रेक्षण। क्रमबद्ध प्रेक्षण मतलब दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें क्रमबद्ध प्रेक्षण कहा जाता है। दूसरा परिकल्पना का निर्माण। क्रमबद्ध प्रेक्षण के आधार पर जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों को परिकल्पना कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है परिकल्पना का निर्माण। तीसरा परिकल्पनात्मक प्रेक्षण। तो परिकल्पना जब बना ली जाती है तो उस परिकल्पना के आधार पर फिर अलग से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और ये देखा जाता है क्या वो आंकड़े उस परिकल्पना को सत्य साबित कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो परिकल्पनात्मक प्रेक्षण कहलाता है। और चौथा जो पॉइंट होता है हमारा लास्ट पॉइंट होता है सिद्धांत। जब ये प्रमाणित हो जाता है कि परिकल्पनात्मक प्रेक्षण के आधार पर कि जो परिकल्पना बनाई गई थी वो सत्य है, तो उसी परिकल्पना, उसी नियम को नाम दे दिया जाता है सिद्धांत का। और सिद्धांत को ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें परिकल्पनात्मक प्रेक्षण के आधार पर सत्यापित परिकल्पना को ही हम सिद्धांत कहते हैं। तो ये थे वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण।